साल 995 ईस्वी का है और जगह है नॉर्थ अटलांटिक। बादशाह और वंदिल और उसका हरामी भाई फ्योल्निर समुद्री जंगों के बाद अपनी सल्तनत वापस लौट रहे हैं, अपने साथ दौलत से भरे संदूक लेकर। और वंदिल अपनी बीवी गुडरून और अपने बेटे अमलेत से मिलता है। वह अमलेत को एक खास हार देता है जो उसने एक शहजादे को मारकर हासिल किया था। फ्योल्निर भी अपने छोटे बेटे थोरीर से मिलता है, मगर उसका मूड खराब हो जाता है जब दरबार का मस्खरा हीमिर उसका मजाक उड़ाता है। दावत के बाद औरवंदिल थोड़ी देर गुडरून के साथ वक्त गुजारता है और उसे अपने जख्म दिखाता है। गुडरून परेशान होती है, मगर औरवंदिल कहता है कि फिलहाल सब ठीक है, क्योंकि वह किसी कमजोर मरीज की तरह नहीं मरेगा, बल्कि इज्जत से जंग लड़ते हुए मरेगा। फिर भी वह यह तस्लीम करता है कि अगर कुछ बुरा हो गया तो अमलेत को तैयार रहना चाहिए। उसी रात औरवंदिल अमलेत को अपने साथ मंदिर ले जाता है ताकि वह एक रूहानी रस्म से गुजरते हुए मर्द बन सके। यह सब हीमिर की निगरानी में होता है। बाप और बेटा अंदर से अपने अंदर के भेड़ियों को महसूस करते हैं और अमलेत अपने कबीले के ज्ञान से नवाजा जाता है। उसे कसम उठानी पड़ती है कि वह इज्जत से जिएगा और अगर उसके बाप को दुश्मन मार दे तो उसका बदला लेगा। हीमिर जो शरबत अमलेत को पिलाता है, उसकी वजह से उसे अजीब से हालात नजर आने लगते हैं। जब वह अपने बाप के जख्म को छूता है तो पूरे खानदान का दरख्त उसके सामने आता है। सुबह के वक्त दोनों मंदिर से निकलते हैं, लेकिन तभी एक ग्रुप उन पर हमला कर देता है। अमलेत मदद करना चाहता है, मगर औरवंदिल उसे भागने का कहकर छुपा देता है। अमलेत देख रहा होता है कि उसके बाप पर कई तीरों से हमला होता है। फिर वह देखता है कि सिपाहियों का सरदार अपना नकाब हटाता है और वह कोई और नहीं बल्कि फ्योल्निर होता है। वह अपने भाई को कत्ल करके गद्दी छीन लेता है। बाद में फ्योल्निर अपने सिपाहियों को अमलेत ढूंढने भेजता है। अमलेत जंगल की गहराइयों में भागता है, मगर फिन्नर उसे पकड़ लेता है। अमलेत छुरी से उसकी नाक काटकर उसे धक्का देकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अमलेत अपनी बस्ती वापस आता है और देखता है कि फ्योल्निर के सिपाही उसके बाप के वफादारों को मार रहे हैं, जबकि गुडरून चीखते हुए फ्योल्निर के कब्जे में है। फिन्नर यह तस्लीम करने से इनकार कर देता है कि एक बच्चे ने उसे हरा दिया, इसीलिए वह फ्योल्निर से झूठ बोलता है कि अमलेत मर चुका है और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी गई है। अमलेत यह सब देखकर दुख से समुद्र की तरफ चला जाता है, एक कश्ती चुराता है और कसम खाता है कि एक दिन अपने बाप का बदला लेगा और अपनी माँ को छुड़ाएगा। बहुत साल गुजर जाते हैं और अब अमलेत बड़ा हो चुका है। वह रूस के इलाके में एक बरसरकर के तौर पर जी रहा है और एक वाइकिंग कबीले का हिस्सा है। अब वह एक शाही बेटा नहीं बल्कि एक खूंखार जंगजू बन चुका है जो बस्तियों पर हमला करता है, सिपाहियों को कत्ल करता है और लोगों को गुलाम बनाकर बेचता है। गर्दरिकी के एक कामयाब हमले के बाद अमलेत एक मंदिर में जाता है जहां एक सीरेस पैगंबर औरत उसे उसकी पुरानी कसम याद दिलाती है। वह कहती है कि अगर अमलेत अपने बाप का बदला लेना चाहता है तो उसे उत्तर के इलाके में जाना होगा जहां फ्योल्निर अब रहता है। उसे एक लोमड़ी का पीछा करना होगा ताकि एक तकदीर का तलवार ढूंढ सके जो उसके गौस्से का साथी बन सके। अगले दिन अमलेत सुनता है कि जो गुलाम पकड़े गए हैं उन्हें आइसलैंड भेजा जा रहा है जहां वे फ्योल्निर की खेतियों पर काम करेंगे। यह सुनकर वह अपने चाचा के बारे में मालूमात इकट्ठी करता है। पता चलता है कि नॉर्वे के बादशाह ने फ्योल्निर से उसकी सल्तनत छीन ली और अब वह सिर्फ एक आम जमींदार बन गया है। उस वक्त अमलेत एक काला कौवा देखता है और याद करता है कि उसके बाप को रेवन किंग कहा जाता था। यह देखकर वह इसे एक इशारा समझता है। वह अपने बाल काट लेता है, अपनी पहचान छुपाता है, एक मुर्दा आदमी के कपड़े चुराता है और अपनी छाती पर गुलामी का निशान जलाता है। फिर वह छुपकर उस जहाज में चला जाता है जो गुलामों को आइसलैंड ले जा रहा होता है। जहाज पर उसकी मुलाकात ओल्गा से होती है जो अपने आप को एक जादूगरनी बताती है। वह समझ जाती है कि अमलेत असल में एक नॉर्थमैन है, मगर फिर भी उसका साथ देती है। रात को अमलेत के सपने उसके माजी, मुस्तकबिल और ओल्गा की तस्वीरों से भरे होते हैं। रास्ते में तूफान आता है, मगर जहाज फिर भी सलामत आइसलैंड पहुंच जाता है।
साहिल पर फिन्नर सब गुलामों को जंजीरों में जकड़कर फ्योल्निर के खेतों तक ले जाता है। फ्योल्निर अब थोरीर और अपने छोटे बेटे गुनार के साथ वहां रहता है। उसे नए गुलाम पसंद नहीं आते, मगर जब अमलेथ अपनी ताकत का मुजाहिरा करता है तो फ्योल्निर उसे अपने पास रखने का फैसला करता है। पहली रात अमलेथ एक छुरी चुराने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है, बिल्कुल वैसी जैसे सीरस ने कहा था। यह देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वह सही रास्ते पर है। अगली सुबह अमलेथ मेहनत से काम करता है ताकि उसे फ्योल्निर के घर के अंदर जाने का मौका मिले। वहां जाकर जो वह देखता है उसे हिलाकर रख देता है। गुडरून अब भी जिंदा है और अच्छी तरह से रह रही है। असल में उसने फ्योल्निर से शादी कर ली है और उसका छोटा बेटा गुनार उसका अपना बेटा है। बाद में ओल्गा उसका हाल चेक करती है देखने के लिए कि उसने कोई मालूमात इकट्ठा की है या नहीं। जब सिपाही उसे उसकी जगह से बाहर देखते हैं तो उसे ले जाने आते हैं। जाने से पहले ओल्गा एमलेथ से कहती है कि अगर कभी वह उसे खो दे तो उसे ढूंढने आए। रात होने पर एमलेथ एक लोमड़ी का पीछा करता है और एक जादूगर आदमी को एक गुफा में पाता है। यह आदमी फौरन एमलेथ को पहचान लेता है और उसे दिखाता है कि उसने हेमिर का सिर संभाल कर रखा है जब से फ्योल्निर ने उसे मारा था। एक खास रस्म के जरिए जादूगर हेमिर की रूह को बुलाता है और उसका सिर एमलेथ के जहन से सीधा बात करता है, उसे एक अफसानी तलवार ड्रॉगर के बारे में बताने के लिए। यह तलवार सिर्फ रात में निकल सकती है। उसे ढूंढने के लिए एमलेथ को उसके असल मालिक के पास जाना होगा जो कि माउंट ड्वेलर है, और चांदनी पर भरोसा रखना होगा। जादूगर एमलेथ को एक आखिरी पेशगोई भी देता है। एक दिन उसे अपने घर वालों से मोहब्बत और दुश्मनों से नफरत के बीच एक फैसला करना होगा। उसके बाद एमलेथ एक कब्र में जाता है और एक मुर्दा आदमी को देखता है जो तलवार अपनी गोद में रखे बैठा है। जैसे ही एमलेथ तलवार लेने की कोशिश करता है वह मुर्दा जिंदा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। एमलेथ को अपनी जान बचाने के लिए आसपास पड़ा कचरा इस्तेमाल करना पड़ता है। जब वह मुर्दा उस चांदनी की किरण के सामने आता है जो कब्र के दरवाजे से अंदर आ रही होती है तो एमलेथ को जादूगर की बात याद आती है और वह उसे रोशनी में धकेल देता है। मुर्दा जम जाता है और एमलेथ को उसे मारने का मौका मिलता है, मगर जैसे ही वह मुड़ता है वह फिर से शुरू में वापस आ जाता है, एक बार फिर उस बैठे हुए मुर्दा के सामने। इस बार जब एमलेथ तलवार उठाता है तो बिना किसी रुकावट के निकाल लेता है। एमलेथ वापस खेती पर जाता है, लेकिन फ्योल्निर का कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। एमलेथ उसे डराकर भगा देता है, जिससे फ्योल्निर इसे एक मामूली चीज समझकर नजरअंदाज कर देता है। फिर फ्योल्निर ओल्गा को ढूंढने जाता है रात गुजारने के लिए, मगर ओल्गा उसे दिखाती है कि उसे माहवारी हो रही है, इसलिए वह उसके लिए उपलब्ध नहीं है। वह फ्योल्निर पर हमला करने की कोशिश भी करती है, मगर वह आसानी से उसे एक तरफ कर देता है और मुख्य नौकरानी को कहकर जाता है कि ओल्गा को तमीज सिखाए। एमलेथ सब कुछ अपनी छुपने की जगह से देखता है और सोचता है कि यह बेहतरीन वक्त है हमला करने का, मगर सूरज निकल रहा होता है और वह तलवार नहीं निकाल सकता, इसलिए वह इंतजार करने का फैसला करता है। अगली सुबह एमलेथ ओल्गा को तलवार के बारे में बताता है और वह मदद करने को तैयार हो जाती है क्योंकि वह भी आजादी चाहती है। उसका रसोई घर तक रसाई है, मगर एमलेथ एक बात स्पष्ट करता है, वह अपनी माँ को भी बचाने का इरादा रखता है। गुडरून सिर्फ एक और कुर्बानी है जो सिर्फ अपनी और अपने बेटे गुन्नार की जान बचाने के लिए फ्योल्निर के साथ चल रही है। फिर फ्योल्निर अपने खानदान और कुछ गुलामों को साथ ले जाता है एक कबीले के साथ क्नैटलिकर का मैच देखने के लिए। यह एक खतरनाक खेल होता है जिसमें दो टीमें, हर एक में 5 सिपाही एक गेंद के लिए लड़ती हैं और कत्ल की इजाजत होती है। एमलेथ फ्योल्निर की टीम में चुना जाता है और देखता है कि यह एक बेहद बेरहम खेल है जिसमें धीरे धीरे सभी खिलाड़ी मार दिए जाते हैं। आखिर में सिर्फ एमलेथ और एक बहुत बड़ा हसीन सिपाही बचते हैं। फ्योल्निर की टीम हार रही होती है और यह देखकर गुन्नार गुस्से में आ जाता है और गेंद छीनकर स्कोर करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी टीम का सिपाही उसे जोर से गिरा देता है। जब वह उसे मारने वाला होता है एमलेथ फौरन बीच में आकर उसका कत्ल कर देता है। बाद में जश्न के दौरान
थोरीर एमलेथ की बहादुरी और वफादारी की तारीफ करता है। इनाम के तौर पर एमलेथ को कुछ आज़ादियाँ मिलती हैं, उसे कम काम दिया जाता है, वो दूसरे गुलामों को हुक्म दे सकता है और अपनी पसंद की एक औरत चुनने की भी इजाज़त होती है। थोरीर उसे कहता है कि वह ओल्गा को भी ले सकता है क्योंकि फ्योल्निर अब उसे छोड़ चुका है। एमलेथ फौरन ओल्गा को ढूंढता है और उसे जंगल ले जाता है जहां वे अकेले अपनी रात गुजार सकें। जब वे फुर्सत में होते हैं, ओल्गा अपनी जादू टोना सलाहियत से मदर सॉइल से दुआ करती है और उनकी हिफाजत मांगती है। इसके अलावा उन्हें एक खास किस्म के जहरीले मशरूम मिलते हैं जो उनके बदले की योजना में मदद देंगे। अगली रात एमलेथ दो सिपाहियों पर हमला करता है जो गुन्नार के करीबी होते हैं और उन्हें मार देता है। उनके अंगों का इस्तेमाल कर वह एक आधे इंसान और आधे घोड़े जैसी शक्ल बनाता है और उसे सुबह तक छोड़ देता है ताकि लोग देखें। सुबह जब गुन्नार यह देखता है तो वह बहुत नाराज होता है और इस सब का इल्जाम मसीही लोगों पर डाल देता है, लेकिन फ्योल्निर शक में पड़ जाता है। खेती की पंडिताइन लाशों का जायजा लेती है और सबको बताती है कि जख्म इंसानी नहीं लग रहे। जो भी यह कर रहा है वह बहुत भूखा है और फिर से हमला करेगा। रात के वक्त जब पंडितनी एक लड़की को देवी देवताओं के लिए बलि देने की तैयारी कर रही होती है, एमलेथ सारे जानवरों को भौंकने और चीखने पर मजबूर कर देता है। इस वजह से फ्योल्निर का कुत्ता पागल हो जाता है और अपने मालिक पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए फ्योल्निर को उसे मारना पड़ता है। जब सब लोग इस हंगामे में व्यस्त होते हैं, एमलेथ मंदिर में घुस जाता है, उस लड़की को आजाद कर देता है, पंडितनी को बांध देता है और पंडित को मारकर उसकी लाश मंदिर के मेहराब पर लटका देता है। अगले दिन जब एमलेथ छिपकर खाने में जहर मिलाता है, मर्द गुलामों को एक नया काम दिया जाता है। अब उन्हें खेत पर किसी भी हमले से बचाव करना होगा। शाम के वक्त फ्योल्निर के आदमी जहर के असर से भ्रम में आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। एमलेथ ओल्गा से सुबह मिलने की एक जगह तय करने के बाद छिपकर हवेली में घुस जाता है और अपनी मां के सामने अपनी असली पहचान खोल देता है। गुडरून उसे जिंदा देखकर खुश होती है, मगर उसके पास हैरान कर देने वाली खबरें होती हैं। उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। एमलेथ का बाप और वंदिल झूठ बोल रहा था जब उसने एमलेथ को अपनी बीवी के साथ मोहब्बत की कहानियां सुनाई थीं। गुडरून असल में एक गुलाम थी जिसे राजा ने जबरदस्ती अपनाया था। उसने न कभी उससे मोहब्बत की न उसका मातम किया, बल्कि उसने खुद फ्योल्निर से दरख्वास्त की थी कि वह और वंदिल को मार दे। उस दिन जब एमलेथ ने समझा कि उसकी मां चीख रही थी, असल में वह खुशी से हंस रही थी क्योंकि वह आखिरकार उस आदमी के साथ थी जिसे वह असल में चाह रही थी। एमलेथ सोचने लगता है कि उसे गुडरून को भी मार देना चाहिए, मगर गुडरून उसे याद दिलाती है कि वह अपनी मां और भाई से मोहब्बत करता है। अगर वह फ्योल्निर और थोरीर को मार दे तो गुडरून उसे अपना राजा मान लेगी और दोनों मिलकर राज कर सकेंगे। यह कहकर वह अपने बेटे को चूमने की कोशिश करती है, मगर एमलेथ इस चाल में नहीं आता और उसे छोड़कर चला जाता है। फिर वह थोरीर को उसके बिस्तर पर ही मार डालता है। इसके बाद वह ओल्गा से मिलता है और बताता है कि गुडरून अब उसकी पहचान जान चुकी है, इसलिए अब वह गुलाम बनकर नहीं रह सकता। वह अगले दिन अपना मंसूबा मुकम्मल करेगा। सुबह फ्योल्निर गम और गुस्से से पागल हो जाता है जब उसे थोरीर की लाश मिलती है जिसका दिल निकाल दिया गया होता है। गुडरून उसे बताती है कि यह एमलेथ का काम है। फ्योल्निर सब गुलामों को मारना शुरू कर देता है ताकि कोई सच बता सके, मगर जब वह ओल्गा को मारने लगता है तब एमलेथ अपनी असली पहचान खोलकर सामने आता है। वह अपनी शहजादी वाली माला पहन लेता है, अपना असली नाम बताता है और थोरीर का दिल सबके सामने ले आता है। फ्योल्निर के आदमी एमलेथ पर हमला करते हैं, मगर वह उनसे लड़ता है ताकि ओल्गा को भागने का वक्त मिल सके। फिर वह जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करने देता है। फ्योल्निर खुद को जीता हुआ समझता है, मगर जब वह थोरीर का दिल वापस लेने जाता है, एमलेथ हंसते हुए कहता है कि यह असल में कुत्ते का दिल है। गुस्से से भरकर फ्योल्निर उसे गुफा में लटका देता है और उसे मरते दम तक मारता है ताकि वह असली दिल का पता बता सके, मगर एमलेथ चुप रहता है। फ्योल्निर थोरीर के दफन के लिए चला जाता है और कहता है कि वह वापस आकर इस काम को खत्म करेगा। जाने से पहले उसका एक आदमी एमलेथ की तलवार जमीन पर गिरा देता है, यह समझकर कि यह बेकार है क्योंकि यह खुल नहीं सकती।
जब सब चले जाते हैं तो एक गिरोह कबूतरों के साथ एक रहस्यमय शख्स आता है और एमलेथ को आजाद कर देता है। खानदान के लोग थोरिर का शाही दफन करते हैं और गुनार को अगला वारिस मान लेते हैं। इसके बाद वे एमलेथ को मारने के लिए वापस गुफा में आते हैं, मगर तब तक वह वहां से फरार हो चुका होता है। इस दौरान एमलेथ को एक सपना आता है जिसमें एक वल्किरी उसे वलहल्ला ले जा रही होती है, मगर फिर वह होश में आता है और देखता है कि ओल्गा ने उसकी जान बचा ली है। वह समझता है कि यह तकदीर का एक निशान है जो उसे ओल्गा के साथ भागने का इशारा दे रहा है। वह ओर्कनी में अपने रिश्तेदारों के पास जाने का फैसला करता है। एक दिन घोड़े पर सफर करने के बाद वे एक कश्ती तक पहुंचते हैं जिसमें उन्हें सवार होने दिया जाता है। एमलेथ देखता है कि फ्योल्निर ने ओल्गा की गर्दन पर एक निशान छोड़ा है, तो वह उस जगह को चूमता है ताकि उसे तसल्ली मिल सके। इस लम्हे में उसे दोबारा अपने खानदान का वंश वृक्ष नजर आता है, जिससे उसे यह पता चलता है कि ओल्गा के पेट में जुड़वा बच्चे हैं और उनमें से एक वह शहजादी राजा है जिसका पैगंबर ने जिक्र किया था। यह अच्छी खबर होनी चाहिए, मगर एमलेथ को डर है कि जब तक फ्योल्निर जिंदा है उसके बच्चे महफूज नहीं रहेंगे। उसे याद आता है कि उसे मोहब्बत और बदले के दरमियान चुनना था, मगर वह दोनों चुनता है। वह ओल्गा की मोतियों की माला उसे देकर उसका भविष्य महफूज करने के लिए छोड़ देता है और कश्ती से कूद जाता है। जब वह किनारे की तरफ तैर रहा होता है, ओल्गा हवा के देवताओं से दुआ करती है कि वे कश्ती की हिफाजत करें। रात के वक्त एमलेथ छिपकर खेत में लौट आता है और तमाम सिपाहियों को एक एक करके मारने लगता है। वह फिनर को सबसे ज्यादा दर्द देकर उसकी मौत करता है। सब औरतों को आजाद करने के बाद एमलेथ हवेली में घुस जाता है, जहां गुडरून उस पर तलवार से हमला करती है, मगर उसे लड़ने का बिल्कुल अनुभव नहीं होता। इसीलिए एमलेथ उसे आसानी से दिल में तलवार घुसाकर मार देता है। इसी वक्त गुनार उसके पीछे से हमला करता है और उसे कई बार छुरा मार देता है, मगर एमलेथ उसे गिराकर तुरंत ही उसकी जान ले लेता है। फ्योल्निर आता है, अपने घर वालों की लाश उठाता है और एमलेथ को अग्नि ज्वलित पहाड़ों के दरवाजे पर यानी हेक्ला के ज्वालामुखी के पास लड़ने का चैलेंज देता है। एमलेथ, जो अपनी चोटों से खून बहा रहा होता है, गोलामों को फार्म जलाते हुए देखकर वहां से चला जाता है। ज्वालामुखी के पास वह गुडरून और गुनार की लाशें देखता है और उन्हें दुआ देता है। फिर फ्योल्निर से मुकाबला करने के लिए तैयार होता है। दोनों ही माहिर योद्धा होते हैं और लड़ाई की शुरुआत बराबर होती है, मगर एमलेथ पहले ही घायल होता है, इसलिए फ्योल्निर उसे जोर से गिरा देता है। मगर एमलेथ अपने गुस्से की ताकत से उठता है और एक आखिरी वार के साथ दोनों एक दूसरे को एक साथ मार देते हैं। जब उसकी जान निकल गई होती है, एमलेथ देखता है कि ओल्गा उसके बच्चों के साथ है और फिर एक वल्किरी आती है जो उसकी रूह को वलहल्ला ले जाती है।